जानवर, पशु, इनके शरीर की चर्म बाद में काम आ सकती है, पर मनुष्य के शरीर की चर्म किसी काम की नहीं रहती। हाथी कभी फेरन लवली नहीं क्रीम लगाता है, हाथी बोरोप्लस मोरोप्लस लगाता, फिर भी उसकी चमड़ी मरने के बाद भी जग कल्याण के काम आ रही है। शेर भी कोई पाउडर या क्रीम नहीं लगाता, फिर भी उसकी चमड़ी जनमानस के काम आ रही है। हिरण भी कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाता, तो भी हिरण की चमड़ी जनमानस के काम आ रही है। एक जानवर, पशु भी कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाता, तो भी उसकी चमड़ी जनमानस के काम आ रही है। और अपनी कमाई का, मनुष्य की कमाई का 3 हिस्सा उसके केवल फैशन में चले जाता है, तो भी ये चमड़ी रोज पेयर्स से धोई, निलाई, क्रीम लगाई, 2 घंटा तक धागा से नुचवाई, उसके बाद भी किसी काम नहीं आई और आखिरी में जला गई। जिंदा हो, जीवित हो, तो परमात्मा की भक्ति में लगे रहो। बड़ी मुश्किल से भगवान के द्वारा ये शरीर मिलता है और बड़ी मुश्किल से हम भगवान का भजन कर पाते हैं। बहुत कठिन है भगवती से। शिव पुराण कर रही है, अंधे की तरह अपने जीवन को नहीं जीना। जिसके नेत्र नहीं होता, जो आंखों से अंधा हो जाता है, कभी यहां टकरा जाता है, कभी वहां टकरा जाता है, कभी यहां चले जाता है, कभी वहां चले जाता है। जिसके नेत्र होते हैं, फिर वो कहीं टकराता नहीं है, ना इधर जाता, ना उधर जाता, ना उधर जाता। उसको जिस जगह जाना है, जिस मंजिल तक उसको पहुंचना है, उस मंजिल तक वो पहुंच जाता है, क्योंकि उसके नेत्र हैं, उसकी आंखें हैं, नेत्र हैं, इसलिए वो मंजिल तक पहुंच रहा, इसलिए वो मंजिल तक जा रहा। अगर नेत्र नहीं होते, आंखें नहीं होती, तो वो यहाँ टकराता, वहां टकराता, खंबे से, दीवार से, स्पीकर से, कहीं ना कहीं टकराता रहता। जब तक शिव महापुराण के नेत्र आपके नहीं लगे थे, जब तक शंकर के द्वारा आपके नेत्रों में प्रकाश नहीं आया था, शिव के द्वारा आपके नेत्र प्रकाशित नहीं हुए थे, तब तक आप बहुत भटक लिए। कभी यहाँ चले गए, कभी वहां चले गए, कभी यहाँ चले गए, कभी वहां चले गए। यहाँ से काम नहीं बना तो वहां पहुंच गए, वहां से काम नहीं बना तो वहां पहुंच गए। ना जाने कितनी जगह पर हमने भटक कर देख लिया। समझ लो कि हमारे नेत्र नहीं थे, हमारे नेत्र थे ही नहीं, इसलिए हम भटक रहे थे। और अब भगवान ने अगर शिव महापुराण के माध्यम से हमारे नेत्र खोल दिए हैं, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग परली बैजनाथ की इस पावन धरा पर सुन रहे हैं, बाबा बैद्यनाथ की भूमि पर सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है, अगर भगवान ने हमारे नेत्रों में प्रकाश दे दिया है, शिव महापुराण रूपी प्रकाश हमारे नेत्रों में अगर पहुंच गया है, तो इस चीज का स्मरण आपके जीवन में रहे कि अब हमको भटकना नहीं है। थोड़ा सा भी दुख आया, थोड़ी सी भी तकलीफ आई, थोड़ा सा भी कष्ट आया, हमें दूसरे के हाथ नहीं जोड़ना है, हमें दुनिया वालों के सामने जाकर गिड़गिड़ाना नहीं है, हमें दुनिया वालों के सामने जाकर हाथ नहीं जोड़ना है, हमें दुनिया वालों से जाकर नहीं कहना है। अगर हमारी जिंदगी में थोड़ा सा भी दुख आया है, थोड़ी सी भी तकलीफ आई है, थोड़ा सा भी कष्ट आया है, तो हमको एक काम करना है, उस ओघड़दानी
त्रिकालदर्शी मेरे शंकर के पावन चरणों में जाकर बैठ जाना है और अपने दिल की बात उससे कह देना, अपने हृदय की बात उस परमात्मा से कह, अपने चित्त की बात उस भगवान से कह दो। और हम ये भी नहीं कहते कि तुम शिव के पास जाओ, तो राम के पास चले जाओ, कृष्ण के पास चले जाओ, आप दत्त के पास चले जाओ, पांडुरंगा हरि विठल के पास चले जाओ, शंकर के पास चले जाओ, तुम्हारा मन पड़े मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के पास चले जाओ, पर अपने हृदय सनातन धर्म के अंतर्गत इतने देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता हमारे सनातन धर्म के अंदर है। उसके बाद भी आप अगर 33 कोटि देवी देवता को छोड़कर दूसरे के दरवाजे पर भटक रहे हो तो समझ लेना तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम अंधे हो। आज भी अंधे हो। अगर 33 कोटि देवी देवताओं को छोड़कर भी हम भटक रहे हैं तो ये हमारे नेत्र नहीं है। कितना सुंदर बात कही शिव महापुराण के अंतर्गत। पार्वती मैया अपने गणेश जी को समझा रही है, पार्वती मैया अपनी रिद्धि सिद्धि बहू को समझा रही है। पूरे विश्व की जितनी बहुएं कथा सुन रही हैं, सबसे निवेदन है कि ध्यान लगाकर सुनना। छोटी सी बात है, उसको उतार कर रख लेना। 70 साल की माताएं वो भी बहू है, 75 साल की माता है वो भी बहू है, 90 साल की माता है वो भी बहू है। किसी ना किसी की तो बहू हो। और जो बेटियां हैं वो भी आज नहीं तो कल तो बहू बनोगी। अपने जीवन में एक बात उतार कर रखना, माता पार्वती जी रिद्धि सिद्धि को समझा रही है। माता पार्वती अपनी बहुओं को समझा रही हैं, गणेश जी को समझा रही हैं कि जिस दिन माता पिता के शब्द जिस दिन माता पिता के शब्द बुरे लगने लगे और दूसरों के शब्द अच्छे लगने लगे, समझ लेना तुम्हारे को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। माता पिता के शब्द बुरे लगने लगे और दुनिया वालों के शब्द, जम के बोलो जरा, अच्छे लगने लगे। तुम्हारे रिश्तेदार ने कहा तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हारे पड़ोसी ने कहा तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हारे दूसरों ने कहा, सखी ने कहा, सहेली ने कहा, बेस्ट फ्रेंड ने कहा, तुम्हारे मित्र ने कहा, तुम्हारे रिश्तेदारों ने कहा, तुम्हारे पड़ोसियों ने कहा, तुम्हें उनकी बात अच्छी लग रही है। और सास अगर कुछ भी कहती है, ससुर कुछ भी कहता है, घर के माता पिता कुछ भी कहते हैं, समझाते हैं, और तुम चिढ़ के बात करते हो, अपशब्द कहते हो, तुम उनके बातों पर विश्वास ही नहीं करते, तुम उनकी ओर जाते ही नहीं हो। जो अपने माता पिता के शब्द जिसको बुरे लगने लगे और संसार के लोगों के शब्द जिसको अच्छे लगने लगे, समझ लेना उसको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोग आपसे केवल कमाने की सोचेंगे, दुनिया के लोग आपसे केवल लाभ लेने की सोचेंगे, दुनिया के लोग केवल आपसे कुछ प्राप्त करने की सोचेंगे। पर माता पिता अपने बच्चों से कुछ प्राप्त नहीं करते, मरने के बाद भी वसीयत सब बच्चों को देकर चले जाते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि आपसे कुछ लिया जाए। तो मेरा बहुओं से निवेदन है, तुम्हारी सहेली ने कह दिया किटी पार्टी में ऐसा, उसकी बात मान ली, सास कह रही थी ऐसा, नहीं मानी, बर्बादी का लक्षण चालू। रिश्तेदारों ने कह दिया ऐसा, मान लिया, और घर के माता पिता ने कहा नहीं माना, बर्बादी के लक्षण चालू। क्या लेंगे माता पिता तुमसे?
बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं यहाँ कथा सुनने भी आई हुई हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, आप में से कितनी माताएं जो अपने बच्चे से कही होंगी कि मुझको 500 रुपए दे दे, मैं परली बैजनाथ जा रही हूं? किसी ने नहीं मांगा होगा। उल्टा छोरा छोरी कहीं जाए तो बूढ़ी बूढ़ी माओं के जब पांव पड़ने आते हैं तो वो पर्स खोल के उसमें से 200 रुपए निकाल के दे देती है, छोरा बच्चों को कुरकुरा खिला दीजिए, वो ले जा, इसको तो थोड़ा सा टॉफी वहां पे खिला देना, ले जा। उल्टा बूढ़े माँ बाप अपना पर्स खोलकर नवयुवन बच्चों को, बहुओं को, बेटा बेटी को पैसा दे देते हैं। पर कोई बूढ़ा, कोई बुजुर्ग माता पिता अगर कहीं जा रहे होते हैं तो वो ये आस लेकर नहीं जाते कि मेरा बच्चा मुझे यहाँ पहुंचाएगा, मेरा बच्चा ऐसा करेगा। वो तो अपनी पहले देख लेते हैं कि अपनी गठरी में थोड़ा बहुत है तो उसका मन करता है कि अब जाना है, मैं परली बैजनाथ जा रही हूँ कथा सुनने। तो मम्मी गाड़ी की व्यवस्था, वो पड़ोस वाली काकी जी है ना, उनने गाड़ी कर ली है, हम चले जाएंगे, हो जाएंगे। पैसा कौन देगा आपको, उसकी चिंता तू मत कर, हमने सब बात कर ली है, हम तो चले जाएंगे, कथा सुनना है, 7 दिन का आनंद लेना है और आ जाएंगे। उसमें क्या दिक्कत है जीवन का? किसी बुजुर्ग ने, बूढ़े बुढ़े भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बुजुर्ग माताएं भी यहाँ बैठी हैं, 7 दिन से एक जगह खड़े रहकर कथा सुन रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ ऐसी माता के लिए कि कुर्सी पर नहीं, जमीन पर बैठी ही नहीं, केवल कथा दिल लगा बैठी शंकर से, शिव तत्व को जान। शंभु शरणे मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो, दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। जोरदार ताली बजाओ माता के लिए। 75 वर्ष की आयु है, 7 दिन से लगातार एक जगह पर खड़े होकर, बैठी नहीं, खड़े रहकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा है। भगवान शंकर की कथा करिए। सनातन धर्म में इतने देवी देवता हैं, उनको छोड़कर अगर हम दूसरे पंथ की ओर जाते हैं, दूसरे धर्म की ओर जाते हैं, दूसरी ओर जाते हैं तो हमारा जीवन बेकार। क्यों छोड़े हैं हम क्यों दूसरे की माने? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र देवता इंद्र लोक में रहते हैं। मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभु मृत्यु लोक में रहता है। क्या उनको बैकुंठ अच्छा नहीं लग रहा था? क्या शंकर भगवान को बैकुंठ प्रिय नहीं था? क्या शंकर भगवान को इंद्रलोक प्रिय नहीं था? क्या शंकर जी को ब्रह्मलोक प्रिय नहीं था? आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको टूटा झोपड़ा अच्छा लगता होगा, नहीं तो सब शंकर जी से कहते होंगे मेरा भी मकान बना देना भोलेनाथ। तुम शंकर जी से कह रहे हो कि शिव जी मेरा मकान बना देना भोलेनाथ, और शंकर जी ने अपना ही खुद का मकान नहीं बनाया था। पार्वती जी ने कई बार कहा कि एक महल बना लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं। शंकर भगवान बोले अगर महल बनाएंगे तो अहंकार आएगा, इसलिए महल बनाने की जरूरत नहीं है।
और महल बनाना पड़ेगा तो हमको शमशान छोड़कर दूसरी जगह ना जाना पड़ेगा। दूसरी जगह जाएंगे, महल बना के रहेंगे, प्राण छूटेंगे, बाद में इसी शमशान में लेके आएंगे। इसलिए ज्यादा किसी को परिश्रम ना हो, थकान ना हो, टेंशन ना हो, इसलिए अपन शमशान में रह रहे हैं कि यहीं की यहीं निपट लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्यों जाएं? क्या शिवजी को मकान नहीं चाहिए था? क्या शंकर भगवान को वैकुंठ प्रिय नहीं था? क्या शंकर भगवान को ब्रह्मलोक प्रिय नहीं था? क्या शंकर भगवान को इंद्रलोक प्रिय नहीं था? शंकर भगवान जैसे भगवान विष्णु को वैकुंठ प्रिय है, भगवान कृष्ण को गौलोक धाम प्रिय है, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक प्रिय है, इंद्र को इंद्रलोक प्रिय है, सब देवताओं को अच्छा अच्छा स्थान प्रिय है। रखे गए थे, सारे स्थान सामने रखे गए थे और सब देवताओं से कहा गया था, सबसे पहले शंकर भगवान से कहा गया था कि इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे स्थान हैं, आप इसमें से कोई अच्छा स्थान छांट लीजिए, इसमें से कोई स्थान आप रख लो, इसमें आप रह लेना। शंकर भगवान पहले कह देते हैं कि भगवान विष्णु से कहो कि उनको क्या चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा मैं वैकुंठ लूंगा। ब्रह्मदेव से कहो ब्रह्मलोक क्या चाहिए, ब्रह्मा जी ने कहा मैं ब्रह्मलोक रहूंगा। इंद्र से कहो इंद्र क्या चाहिए, इंद्र कहते इंद्रलोक रहूंगा। सारे लोग सबने ले लिए। तब देवता 33 कोटि देवता खड़े होकर शंकर भगवान की स्तुति कर कर बोले, क्या आप कुछ नहीं लोगे, आप कहाँ रहोगे? शंकर भगवान कहने लगे मेरे रहने की मत सोचो, मेरे रहने की चिंता मत करो, मेरे रहने का टेंशन मत करो। जिस जगह पर मनुष्य जन्म लेगा, जीव जन्म लेगा, जलचर थलचर वायुचर का जीव, जितने जीव यहाँ जन्म लेंगे, जन्म लेती हैं